नमस्कार साथियों, बैच जी के चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग साथियों? आज आप लोगों को 4 नियम बताने जा रहा हूँ। ये अपनी दिनचर्या कैसे रखें, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो साथियों, शाम को जब भी खाना खाएं, दंत मंजन अवश्य करें, क्योंकि हम शाम को जब भी खाना खाते हैं, जो भी अनाज वगैरह हमारे दांतों में रह जाता है, उससे दांतों में धीरे धीरे सड़न पैदा हो जाती है। उससे पैरिया का धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। तो साथियों, शाम को जो भी मंजन करते हो वो मंजन अवश्य करें। साथियों, बागवती जी लिखते हैं कि सुबह उठते ही लेकिन जाने के लमसम 20 से 30 मिनट पहले कम से कम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं, क्योंकि गुनगुना पानी जैसे हम इस्तेमाल करते हैं तो जो रात भर हमारी लार बनी हुई है वो पानी के साथ धीरे धीरे हमारे पेट में जाएगी। जैसे पानी गुनगुना हमारे शरीर में जाता है तो बड़ी आंत पर छोटी आंत पर दबाव पड़ता है। तो हम जब भी लेटरिन जाते हैं तो हमारा पेट एक ही बार में साफ हो जाता है। साथियों, बिना पानी पिए जब भी हम लेटरिन जाते हैं तो हमारे आंतों में 30% गंदगी रह जाती है। उससे हमारा पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता है। साथियों, लेटरिन होने के बाद फिर कुल्ला करें, दातून करें, फिर हो सके तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं। साथियों, जिन भाई बहनों के पथरी के प्रॉब्लम है तो वो नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी जब भी खौलता हो तो उसमें आधा या 1 नींबू डाल दें, पानी खूब उबल जाए तो पानी धीरे धीरे पी लें। उससे हमारे शरीर में जो भी गंदगी जमी है, किडनी में गंदगी जमी है, जो भी सूजन वगैरह है, वो भी समाप्त हो जाती है। साथियों, फिर पानी पीने के बाद हमको 1 घंटा बाद खाना खाना है। साथियों, आयुर्वेद का सिद्धांत अलग है कि आयुर्वेद के हिसाब से जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं हो पाती है। तो साथियों, पानी पीने के 1 घंटा बाद हमको खाना खाना है। खाना कैसे खाना है? सबसे पहले इंसान रोटी खाता है। रोटी खाते हुए यदि प्यास लग रही है तो पानी हमको उतना पीना है कि फंदा ना बैठे। साथियों, पानी उतना इस्तेमाल करना है कि फंदा ना बैठे। अब पूरी रोटी आप खा लीजिए। जब चावल पर नंबर लगाएं तो 1-2 घूंट, बागवती जी लिखते हैं कि 1-2 घूंट पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ अंतर अलग अलग हो जाए। यदि चावल खाते बिना प्यास लग रही है तो पानी उतना इस्तेमाल करो कि फंदा ना बैठे। चावल खाने के बाद कम से कम, यदि इस समय सर्दी के दिन चल रहे हैं तो कम से कम 3 या 2.5 घंटा बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो जठर स्थान है, जठर अग्नि, कम से कम 2.5 से 3 घंटा खाने को पचाने में लग जाती है। तो साथियों, बहुत हमारे साथी ऐसे हैं कि खाना खाने के बाद 1 या आधा लोटा पानी पी लेते हैं। वो पानी विष के समान है, जहर के समान है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत यदि पानी हम पीते हैं तो हमारा खाना पचने के अलावा उसमें सड़न पैदा हो जाती है, क्योंकि खाना फिर वो पचता नहीं है, फिर सड़ता है। तो साथियों, खाना खाने के बाद कम से कम पानी 2.5 से 3 घंटा बाद सर्दियों में पीना चाहिए। गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ रही है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। साथियों, खाना खाने के बाद यदि हमको तुरंत कोई चीज़ इस्तेमाल करना है तो कोई मौसमी फल, बागवती जी लिखते हैं कि मौसमी फल, अब इस समय गन्ने की सीज़न चल रही है तो खाना खाने के बाद गन्ने का रस अदरक के साथ 1 गिलास गुनगुना करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, गर्मियों में जो भी मौसमी फल है, आम की सीज़न है, अंगूर की सीज़न है, तो उसका रस या फल हम खा सकते हैं। साथियों, फल में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती जो खाने में
पाचने में कोई प्रॉब्लम हो तो साथियों खाना खाने के बाद यदि हमको तुरंत लेना है तो मौसमी फल का रस या फल ले सकते हैं। साथियों पानी कम से कम 3 से 2.5 घंटे बाद सर्दियों में पीना चाहिए। साथियों खाना खाने के बाद भागवती जी लिखते हैं कि कम से कम 20 से 40 मिनट तुरंत विश्राम करना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद पूरे शरीर का जो खून होता है, ब्लड होता है, वो हमारे शरीर का सब पेटवार दौड़ता है। हर स्थान का खून हमारे पेट में आ जाता है, क्योंकि पचने में सहयोग करता है। तो साथियों खाना खाने के बाद कम से कम यदि 20 से 40 मिनट हम विश्राम कर लेते हैं तो हमारे शरीर में कम से कम 8 से 10 घंटा की ताकत आ जाती है। साथियों फिर आप कोई भी काम पूरा दिन करते हैं तो आपका काम में मन लगेगा, नींद भी नहीं लगेगी, कमजोरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि 20 से 40 मिनट बाद अपने अपने स्थान पर जो भी ब्लड आता है वो अपने अपने स्थान पर चला जाता है। साथियों यदि हम लगातार ये कर रहे हैं, खाना खाने के बाद कोई भी मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो साथियों एक दिन ऐसा होगा कि हमारा कोई ना कोई अंग शरीर का काम करना बंद कर देगा। तो साथियों फिर भागवती जी लिखते हैं कि दोपहर में यदि भूख लग रही है तो हमको क्या करना चाहिए। तो साथियों यदि सुबह 6 रोटी खाए हो तो कम से कम दोपहर में 3 ले लीजिए। तो साथियों सुबह का भोजन दोपहर में आधा करें। साथियों यदि खाना खाने का मूड नहीं है तो भागवती जी बहुत अच्छी चीज़ लिखे हैं कि दोपहर में यदि शरीर की ताकत बढ़ाना है, शरीर में कमजोरी है, तो दोपहर में गुड़ और चना लेना चाहिए। साथियों गुड़ और चना यदि हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथियों हमारे शरीर में कमजोरी भी नहीं आएगी। पुराने लोग लिखते हैं कि हमारे शरीर में घोड़े जैसी ताकत आएगी, क्योंकि साथियों हम आज पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही मेन कारण है। या कोई भी फल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों फिर भागवती जी ने लिखा है कि शाम को सूर्य डूबने के बाद खाना विष के समान होता है, जहर के समान होता है, क्योंकि सूर्य के हिसाब हमारी जठर अग्नि जो है पाचन क्रिया वाली है, वो सूर्य के हिसाब से चलती है। तो साथियों हो सके तो सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले हमारा भोजन हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो भागवती जी के जो शिष्य लोग थे उन्होंने लिखा है कि किसान लोग या शहर के दुकानदार लोग हमेशा शाम को भोजन करते हैं। तो साथियों शाम को हम जब भी भोजन करें तो कम से कम 2 गिलास 3 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं। उसमें थोड़ी सी अदरक पीस के डाल लीजिए। कम से कम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं, क्योंकि गुनगुना पानी हम जैसे इस्तेमाल करते हैं तो जो सुबह की गंदगी है, जो पाचन क्रिया खाना हुआ है, तो जैसे गुनगुना पानी इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आंतों में दबाव पड़ेगा, तो जो भी गंदगी होगी हमको लेटरिन जाना पड़ेगा। तो साथियों शाम को जब भी खाना खाएं 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं। गुनगुना पानी पीते ही कम से कम 1 घंटा बाद हमको लेटरिन जाना पड़ेगा। तो साथियों जो भी गंदगी होगी सब निकल जाएगी। साथियों फिर खाना खाएं। तो भागवती जी ने लिखा है कि शाम को जब भी खाना खाएं जमीन पर बैठकर खाएं, क्योंकि जमीन से हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं वो हमारे सीधे शरीर में धारण करने लगते हैं। तो साथियों जिन भाई बहन का पेट निकला है तो शाम को जब भी खाना खाएं तो उठकुरवा बैठ कर खाएँ, जैसे जानवर के पास दूध निकाला जाता है। साथियों यदि पेट किसी का नहीं निकला है तो हम पंथी वीर के बैठ के खा सकते हैं, इसको बोलते हैं सुख आसन। साथियों शाम को जब भी खाना खाएं ज़मीन पर ही बैठकर खाएं तो हमारा पाचन क्रिया खाना जल्दी हो जाता है। साथियों शाम को जब भी खाना खाएं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम को सूर्य निकला नहीं है, हमारा पाचन क्रिया खाना देर में होता है। साथियों शाम को जब भी खाना खाएं पानी कम से कम 3 से 4 घंटा बाद पिएं, वो भी गुनगुना पिएं। साथियों शाम को जब भी खाना खाएं
खाना खाएं। खाना खाने के बाद कम से कम गुड़ 50 से 100 ग्राम अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके तो दूध भी इस्तेमाल करना चाहिए। दूध में यदि चीनी डाल रहे हैं तो समझ लो जहर इस्तेमाल कर रहे हैं। शाम को जब भी खाना खाएं तो पहले गुड़ खा लीजिए, बाद में दूध पी लीजिए, या पहले दूध पी लीजिए बाद में गुड़ खा लीजिए। तो साथियों, भागवती ने लिखा है कि शाम को गुड़ अवश्य खाएं। साथियों, यदि आपके कब्जियत वाली प्रॉब्लम है, गैस वाली प्रॉब्लम है, तो साथियों 2 से 250 ग्राम अजवाइन खूब भूंज लीजिए। उसमें 100 ग्राम अदरक पीस के डाल लीजिए। खाना खाने के बाद 1 चम्मच चूरन 1 कप गुनगुने पानी के साथ शाम को ले लीजिए। तो आपके शरीर में जो भी कब्जियत है, गैस वाली प्रॉब्लम है, वो सब दूर हो जाएगी। तो साथियों, हम वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जो भी वीडियो हम डालेंगे आपके मोबाइल पर पहले आ जाएगा। साथियों, ये नियम यदि हम कर रहे हैं तो कोई भी बीमारी का सामना हमको नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।